नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट और मैं हूं आपके साथ वैशाली गोगिया। चलिए आपकी सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जान लेते हैं दिन भर की सारी गर्मा गर्म खबरों के बारे में। दोस्तों, हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा टॉप पॉइंट जो है वो है कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन का लोगों तक पहुंचना। साथ ही साथ भारत के इस चुनावी माहौल में कोरोना वायरस वैक्सीन का अच्छे से इस्तेमाल करना बीजेपी के द्वारा। इसके अलावा बीजेपी के द्वारा अलग अलग नए फैसले लेना जो कि देश की जनता के हित में हो। साथ ही साथ इस त्योहारी सीजन में पूरी जनता के लिए कुछ अलग अलग ऑफर्स भी सामने आ रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बिहार चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी का वार। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लौटाना चाहता है विपक्ष। शी जिनपिंग ने दी भारत अमेरिका को धमकी, कहा चीन के हितों से छेड़छाड़ हुई तो चुप नहीं बैठेंगे। फाइनल प्रेसिडेंशियल डिबेट में बोले ट्रंप, तैयार है कोरोना की वैक्सीन, आएगी कुछ हफ्तों में। बेअसर हुई प्लाज्मा थेरेपी, कोरोना उपचार से हटाने की तैयारी में आईसीएमआर। मोदी सरकार ने 130 करोड़ भारतीयों को कोविड-19 टीका देने के लिए की 50,000 करोड़ की व्यवस्था। दशहरा दिवाली से पहले एसबीआई ने बदला एटीएम से कैश निकालने का नियम, जाने इससे जुड़ी सभी बातें। रेल यात्री ध्यान दें, घर से सामान ले जाएगी और छोड़ेगी रेलवे, जानिए नई सर्विस के बारे में। आलू 50 रुपए और प्याज के दाम 100 के पार पहुंचे, अभी और तेजी से बढ़ सकती हैं कीमतें। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और हम आप तक लगातार यूं ही खबरें पहुंचाते रहेंगे। लेकिन खबरों की ओर आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और आप भी अपने प्यार, मेहनत और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बस आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और हम भी आपके लिए यूं ही लगातार मेहनत करते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ आपसे एक और बात ये कहनी है कि वीडियो एंड तक जरूर देखिए, वीडियो के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते हैं सिर्फ बातों में, चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में पाए जाने की रफ्तार धीमी हो गई। शुक्रवार को देश में बीते 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 600 से ज्यादा लोगों की जान गई। इस समय अवधि में 70,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस 6,95,509 हैं। डिस्चार्ज या ठीक हो चुके लोगों की संख्या 69,48,497 है और मृतकों की संख्या 1,17,306। बताया जा रहा है कि फिलहाल देश में कुल 9.29% एक्टिव केस है, जबकि 89.20% केस डिस्चार्ज या ठीक हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए अपनी पहली चुनावी रैली में हिस्सा लेने सासाराम पहुंचे। पीएम ने यहां पर कई मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने इस दौरान जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 हटाने के केंद्र के फैसले का भी जिक्र किया और कहा कि विपक्ष इस फैसले की आलोचना कर रहा है। उन्होंने कहा सबको आर्टिकल 370 हटाए जाने का इंतजार था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आते तो इस फैसले को पलट देंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। चीन की भारत और ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है। इन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने धमकी दी है कि चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और विकास के हितों से छेड़छाड़ हुई तो वो चुप नहीं बैठेंगे। भारत और अमेरिका का नाम लिए बिना ही शी जिनपिंग ने कहा, अगर किसी भी ताकत ने चीन को तोड़ने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की गंभीर स्थिति आती है तो चीन की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। जिनपिंग ने अपने भाषण में हालांकि किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जिनपिंग ने भारत और अमेरिका को लेकर ये बात कही, क्योंकि जिनपिंग का बयान ऐसे समय में आया है जब चीन के भारत और अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव काफी ज्यादा है। केंद्र सरकार ने करीब 130 करोड़ देशवासियों को कोविड-19 का टीका देने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की। सरकार का अनुमान है कि एक व्यक्ति को टीका देने के लिए करीब 385 रुपए खर्च होंगे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ये रकम इस वित्त वर्ष के अंत यानी कि 31 मार्च तक के लिए तय की गई है। सरकार का अनुमान है कि हर व्यक्ति को कोविड-19 टीके के 2 इंजेक्शन देने होंगे। एक इंजेक्शन पर करीब 150 रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा बाकी स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन आदि मिलाकर एक व्यक्ति को कोविड-19 के टीके के 2 इंजेक्शन देने पर करीब 385 रुपए खर्च होंगे। सरकार की एक समिति का मानना है कि भारत में कोरोना का पीक समय जा चुका है और फरवरी 2021 तक ये नियंत्रण में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है, जिसे कोविड-19 से पीड़ित गंभीर मरीजों के लिए जीवन रक्षक के रूप में माना जा रहा है। आईसीएमआर के महानिदेशक ने कहा है कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नैदानिक प्रोटोकॉल से प्लाज्मा थेरेपी को हटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स के साथ चर्चा की है। अब संयुक्त निगरानी समिति के साथ आगे चर्चा कर रहे हैं और राष्ट्रीय गाइडलाइन से प्लाज्मा थेरेपी को हटाने पर विचार हो रहा है। सितंबर में सामने आए आईसीएमआर के अध्ययन से पता चला कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के गंभीर मरीजों की जान बचाने में विफल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार पर डेमोक्रेट राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन के साथ अपनी अंतिम बहस में कहा, कोरोना की वैक्सीन तैयार है और कुछ हफ्तों में उपलब्ध हो जाएगी। इससे पहले राष्ट्रपति ने वादा किया था कि अमेरिकियों को 3 नवंबर के चुनाव से पहले टीके मिलेंगे। ये है वो बातें जो ट्रंप अब तक कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में कह चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि मैं इम्यून हो चुका हूँ। ट्रंप ने कहा, हम हफ्तों में टीका लगवा देंगे, घोषणाएं होंगी। जॉनसन एंड जॉनसन एक अच्छा काम कर रहा है। फिर वैक्सीन के विकास की दिशा में काम करने वाली मॉडर्न, फाइजर और अन्य कई कंपनियां हैं। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई है, खबरें आगे और भी बाकी है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि खबरें आप तक लगातार यूं ही पहुंचती रहे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आप तक लगातार आता रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां जानेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, साथ ही साथ जानेंगे मौसम के हालचाल। तो मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में दुर्गा पूजा की महासप्तमी यानी कि शुक्रवार को भारी बारिश होने का अनुमान जताया, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य में निम्न दबाव का क्षेत्र पिछले 2 दिनों में और गहरा हो गया। इस क्षेत्र के प्रभाव के कारण दक्षिण पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और दक्षिणी 24 परगना जिलों में 1 या 2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में गुरुवार की शाम प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया और आगामी 2 दिनों में इसके और खराब होने की संभावना है। यह जानकारी सरकारी एजेंसियों ने दी है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 302 रिकॉर्ड किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। डोमेस्टिक मार्केट में डीजल के दाम लगातार 21वें दिन स्थिर रहे। पेट्रोल के दाम पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जस के तस बने हुए हैं। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 रुपए और डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल 87.74 रुपए, डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99। इसी तरीके से चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने एटीएम से कैश निकालने का नया नियम लागू किया है। नए नियम के अनुसार अब आपको 10,000 से ज्यादा की कैश निकासी के लिए ओटीपी की जरूरत होगी, यानी आप बिना ओटीपी के पैसे नहीं निकाल पाएंगे। आपको बता दें कि एसबीआई ने इस नियम को पहले ही लागू किया था। 18 सितंबर से इसे 24 घंटे के लिए लागू किया जा चुका है। इससे पहले एसबीआई ने 1 अक्टूबर से विदेश जाने वाले पैसे का नियम भी बदल दिया है। अब ग्राहकों को विदेश में लेन देन के लिए टैक्स चुकाना पड़ता है, यानी कि ग्राहकों को विदेश पैसा भेजने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। अगर आप रेल यात्रा करना चाहते हैं और घर से स्टेशन या स्टेशन से घर अपने सामान को लाने या ले जाने में परेशानी होती है तो अब टेंशन की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे ऐप आधारित बैग्स ऑन व्हील सेवा देने जा रही है। उत्तर रेलवे का दिल्ली मंडल अपना राजस्व कमाई बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू करने का ऐलान कर रही है। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार इस तरह की सेवा की शुरुआत हो रही है। BOW ऐप को एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म में डाउनलोड किया जा सकता है। रेल यात्री इस ऐप के जरिए अपने सामान को घर से रेलवे स्टेशन तक लाने या रेलवे स्टेशन से घर तक पहुंचाने के लिए आवेदन करेंगे। रेल यात्री के बुकिंग विवरण के अनुसार इस काम के लिए चुने गए ठेकेदार सुरक्षित तरीके से सामानों को पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही है। प्याज की कीमतें रिटेल में 100 रुपए के पार हो गई। आलू की कीमतें 50 रुपए किलो हो गई है। लहसुन 170 रुपए प्रति किलो। हरी सब्जियां रिटेल बाजार में 60 से लेकर 200 रुपए प्रति किलो हो गई है। हरी मटर इस समय रिटेल बाजार में 200 रुपए प्रति किलो बिक रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में आपकी रसोई का बजट बिगड़ सकता है। कारोबारियों का कहना है कि अगले 15 दिनों तक सब्जियों की कीमत में आने वाली कमी के आसार नजर ही नहीं आ रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान प्याज के बड़े उत्पादक राज्य हैं। इनमें 4 बड़े राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और बिहार ने इस साल बाढ़ झेली है। इससे प्याज उगाने वाले किसानों का भारी नुकसान हुआ। ऐसे में प्याज का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। बस आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप तक खबरों का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मुझे शेयर भी कीजिए और वीडियो को एंड तक देखा है तो मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और अपने विचारों से साझा जरूर करें। धन्यवाद।